हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए इतना कुछ कर दें कि मुझे दरबार पे बैठ के भीख ना मांगनी पड़े। किस तरह एक बंदा 30 साल अपनी जिंदगी के फिल्म इंडस्ट्री को देता है, इस नहज तक पहुंच गए हैं कि अपने मकान का किराया नहीं दे सक रहे। जब से आप बीमार हुए हैं, किसी ने आपको फोन किया? मैंने तो फ़ोन किए हैं, पता नहीं किस किस को किए, मेरा फ़ोन नहीं कभी किसी ने उठाया। अभी काम किया सैयद नूर साहब के साथ। वो कौन सी फिल्मों में काम? संगम, सरगम, जीवा, तेरे बाजरे दी राखी। अब मतलब कि आप ये ना समझें कि मैंने कोई बड़ा कोई लाखों करोड़ रुपया कमाया, मैंने कुछ नहीं किया इस इंडस्ट्री से, कुछ नहीं कमाया। कि ये आपने खानी है तो ये ज़ख़म ठीक होगा, अगर ये ज़ख़म ख़राब हो गया, ये जो टांग काटी है तो फिर यहाँ से काटनी पड़ेगी। तो मैं ये भी नहीं खा सका। कोई बात नहीं पापा, अल्लाह बेहतर करेगा। वो भी तो हैं जिनकी दोनों टांगें नहीं होती, आपकी कट जाएगी तो कोई बात नहीं। आगे से मुझे ये कहा गया, तो मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि ये बहन कहेगी कि इसको इधर क्यों लेके आए हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज की स्टोरी इंतहाई रुला देने वाली स्टोरी है। स्टोरी क्या है? एक विलन की स्टोरी, जिसको आप फिल्मों में विलन के रोल में देखते रहे हैं, यानी कि हमेशा ही नेगेटिव रोल में देखते रहे हैं। आज वो इस नहज तक पहुंच गए हैं कि अपने मकान का किराया नहीं दे सक रहे। आज की स्टोरी जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, इस स्टोरी को ज़रा दिल थाम कर सुनिएगा कि किस तरह एक बंदा 30 साल अपनी ज़िंदगी के फिल्म इंडस्ट्री को देता है और 30 साल सर्व करने के बाद, आप लोगों को एंटरटेन करने के बाद, उसके पल्ले क्या रह जाता है? खाली हाथ। मेरी मुराद शहजाद बिल्ला से है, जो कि एक आला दर्जे के विलनों में शुमार होते रहे हैं। इवन देन निजी महफिलों में शफकत चीमे के बाद अगर कोई इंडस्ट्री को विलन के तौर पे सहारा दे सकता था तो वो मेरे इस भाई का जिक्र हुआ करता था, शहजाद बिल्ला का। इनसे जानते हैं इनकी स्टोरी, इनकी कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बस सर आपके सामने ये देख लें मैं कैसा हूँ। टांग कट चुकी है, सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं, ज़िंदगी रुक गई है, स्टॉप लग गया है। फुल स्टॉप लग गया? फुल स्टॉप लग गया है। ये बस एक छोटा सा कमरा है, यही मेरी ज़िंदगी है। बस मुझे नहीं पता बाहर दिन है कि रात है, क्या है। अच्छा, इसी मुझे चारपाई बताइएगा पे बैठा। शहजाद बिल्ला साहब, आप इमोशनल ना हो। अगर इमोशनल हो जाएंगे तो फिर हम अपनी बात दुनिया तक कैसे प्रेजेंट कर सकेंगे, कैसे दुनिया को बता सकेंगे कि आपकी क्या हालत है। आप मुझे बताइएगा कि सैयद नूर, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, जिन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री को काफ़ी सारा बूस्ट दिया, काफ़ी अच्छे शाहकार दिए, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट दिए, उनके साथ कितना काम कर चुके हैं? मैं काफ़ी काम किया है सैयद नूर साहब के साथ। वो कौन सी फिल्मों में काम किया? वो अब से लेके तकरीबन पुरानी फिल्म इनकी संगम, सरगम, जीवा, तेरे बाजरे दी राखी। अब मैंने अभी इनकी ये रिसेंटली जो लॉन्च हुई है तेरे बाजरे दी राखी, उसमें क्या करैक्टर है आपका? विलन का था। क्या नाम था वो उस फिल्म में आपका? बिल्ला नाम था मेरा, उसमें बिल्ला ही था नाम। बिल्ला नाम था। और अब उनकी एक फ़िल्म आ रही है ललकारा सिंह इन लाहौर, उसमें भी विलन हूँ मैं शफकत चीमा साहब के साथ। तो इस तरह काफ़ी काम किया उनके साथ। मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ, लेजेंड है हमारे, वो भी बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन सैयद नूर साहब की बात हो रही है, जो कि हमारे मुल्क का एक नामवर असासा है। जी जी, बहुत बड़ा नाम है और बहुत स्कोर उन्होंने मारा है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो उन्होंने ही स्कोर मारा है। बेशक बेशक। चूड़ियाँ फिल्म ने रिकॉर्ड कायम किया, निक्की जी हाँ, फिर वो क्या है जिले शाह, फिर इस तरह की काफ़ी फिल्में हैं उनके। बेशक मेरे लिए तो ये बड़े फ़ख्र की बात होती थी कि वो मैं सैयद नूर साहब के फ्रेम में आ जाऊँ, कि वो मुझे अपने फ्रेम में खड़ा कर लें। मैंने कभी नहीं पूछा था कि आप मुझसे क्या करवा रहे हैं, बल्कि किसी एक्टर की ज़रूरत नहीं होती थी कि उनसे पूछे कि आप मुझसे रोल क्या करवा रहे हैं। वो बस नाज़रीन, आज मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री के वो हकायक दिखाने जा रहा हूँ जो आज तक आपने ना कभी देखे होंगे, ना कभी सुने होंगे, कि किस तरह
एक बंदे को यूटिलाइज किया जाता है फिल्मों में और फिर उसको उसका मुआवजा भी नहीं दिया जाता। हालांकि हमारे हमसाया मुल्क में कोई एक्स्ट्रा भी एक फिल्म कर लेना तो उसके लिए सारी ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाता है। आप कमोबेश कितनी फिल्मों में काम करते हैं? मैं तकरीबन 25-30 साल से तो मेरी स्ट्रगल है। मैंने एक्स्ट्रा से स्टार्ट किया, एक्स्ट्रा टू फाइटर टू एक्टर, और कम से कम भी 30-40 फिल्मों में काम किया होगा, कम से कम भी, मुझे याद नहीं है, लेकिन 40 फिल्मों में काम किया आपने? जी जी। और मैंने सुना है कि आपने किसी हॉलीवुड की शॉर्ट फिल्म में भी काम किया। जी जी, वो अपना कनाडा से आए थे, एक पार्टी थी, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई यहाँ पे, शॉर्ट मूवी, इंग्लिश मूवी थी, तो उन्होंने मुझे विलन लिया, मेन विलन मैंने उस पर किया। अच्छा, क्या नाम था उसका? अबदक्शन, स्काई फॉल फिल्म्स, अबदक्शन नाम था। आप देख सकते हैं वो फिल्म आ चुकी है, अब सिनेमा में भी रिलीज़ हुई थी, मल्टीप्लेक्स जितने भी। मल्टीप्लेक्स पर भी? हाँ जी, पूरे पाकिस्तान में 40 मिनट की? 40 मिनट की, हाँ जी। अब तो वो अभी भी रिलीज़ हुई थी, तकरीबन 1 माह पहले दोबारा रिलीज़ हुई सिनेमा में। अच्छा, दोबारा रिलीज? दोबारा ये क्यों सिनेमा में रिलीज़ अच्छा, हुई। मुझे ये बताइएगा कि आप कब से बीमार हैं और कब से इस बीमारी से लड़ रहे हैं, और आपकी जो जमा पूंजी थी वो बीमारी में चली गई, और कितने पैसे अपने आप पर खर्च कर चुके हैं? अपने कहाँ गए, बहन भाई कहाँ गए, रिश्तेदार कहाँ गए, और जो बड़े बड़े नाम आप बता रहे हैं जिनमें प्रोड्यूसर्स भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, भी हैं, तो एक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कौन कौन है, ज़रा नाम ले दीजिएगा ज़रा। फाइटर भी हैं, सब लोग। वो सारी ज़िंदगी ये इनके साथ ही गुजारी है, और बड़ी रिस्पेक्ट मैंने की इनकी, बड़ा प्यार था। आपने तो रिस्पेक्ट की, लेकिन वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे तो मज़ा आएगा ना। वो तो सरकार। मुझे बताएं कि जब से आप बीमार हुए हैं किसी ने आपको फ़ोन किया, किसी ने आपकी मदद की है? ना मुझे किसी ने फ़ोन किया, ना किसी ने मेरी मदद की है, बल्कि मेरा फ़ोन किसी ने उठाया नहीं, तो करना मुझे क्या था किसी ने। मैंने तो फ़ोन किए हैं, पता नहीं किस किस को किए, मेरा फ़ोन नहीं कभी किसी ने उठाया। और बाकी बात जो है, तकरीबन 2-2.5 साल से मैं लड़ रहा हूँ इस बीमारी से। पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ है, उससे लड़ता रहा, 3 बार मेरे दिल के बंद हो गए, फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, जो कुछ मेरे पास था करता रहा, मैं लगाता रहा। कितने पैसे खर्च कर चुके हैं शहजाद बिलाल साहब? अब ये मसला बन गया, टांग भी कट गई, शुगर से लड़ता रहा। टांग कटे कितने दिन हो गए? ये तकरीबन 24 जून को कटी है टांग मेरी, और 1 साल से मैं इसके साथ भी लड़ रहा था, 1.5 साल से। बच्चे हैं कितने, और बच्चों का रवैया कैसा है आपके? बच्चे हैं मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, लेकिन रवैया बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है, अच्छा रवैया नहीं है। यानी कि गैरों से क्या शिकवा करें, यहाँ तो अपने ही जो है वो बदीद हुए पड़े हैं। मेरे बच्चियाँ आई हैं मुझे मिलने, एक दफ़ा आए हैं बस, जैसे कोई गैर बंदा नहीं। अच्छा फिर कोई बात नहीं पापा, अल्लाह बेहतर करेगा। वो भी तो हैं जिनकी दोनों टांगें नहीं होती, आपकी कट जाएगी तो कोई बात। आगे से मुझे ये कहा गया, और बेटा को 2-3 दिन 4 दिन रहा है हॉस्पिटल में, वो भी वहाँ से चला गया, उसके बाद वो भी नहीं आया। सही तरीके से लुक आफ्टर नहीं किया। हाँ जी, बस पता और था। आप एक वाकया बता रहे थे कि जब आपकी टांग कट जाती है तो आपने सोचा कि मैं सीढ़ियाँ, नाज़रीन ये कमरे का घर है और सीढ़ियों वाला घर है, तो इन्होंने सोचा कि मैं अपनी बहन के घर चला जाता हूँ जिसको मैंने अपनी बेटियों की तरह पाल रखा है। हम किस बेहिस माशरे का हिस्सा हैं कि एक बच्ची को हम बेटी से ज़्यादा प्यार करके पालते पोसते हैं, फिर उसकी शादी करते हैं, फिर जब हम पर मुश्किल वक्त आता है तो वो क्या जवाब देती है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। क्या कहा आपकी बहन ने? बस क्या कहना है, मैं हॉस्पिटल में उस वार्ड के अंदर थक गया था, तलखी होती थी जैसे कि मैं किसी कब्र में हूँ। तो जब मुझे डिस्चार्ज किया गया तो मैंने कहा मुझे मेरी 6 सिस्टर हैं, 6 बहनें हैं, तो मैंने कहा एक बहन है मेरी, मुझे उसकी तरफ ले जाना है। जिससे बहुत प्यार करते हैं? हाँ, जिससे वो भी आपको आपके साथ प्यार के बड़े बड़े दावे करते हैं? हाँ जी। तो मैंने कहा मुझे उससे ज़्यादा वो किसी के घर नहीं, मुझे वहाँ पे 2-4 दिन के लिए ले जाएं, फिर मैं अपने घर चला जाऊँगा। मेरा दिल करता वहाँ, उसका घर ज़रा खुला सहन भी है जी, वो और है भी फर्स्ट तो फ्लोर, मेरे पास कुछ 4 बैठे फ्लोर पे। तो मेरा शायद कुछ दिन मेरा हर वक्त रोता रहता था, जो कुछ हो गया मेरे साथ। तो जब ये मुझे लेके गए उधर,
वो मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि ये बहन कहेगी कि इसको इधर क्यों लेके आए हो। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि इधर क्यों ले आए हो, मेरा बंदा मेरे नाल क्या बताते हो? मेरा बंदा लड़ेगा आके इनू भैन नू इत्थे कि मेरे अल तुसी लैंदा। मतलब कि मैं इतना रोया कि यार ये तो मैं यानी एम्बुलेंस में भी बैठे हुए हैं और आपको अंदर तक भी घुसने दिया? हाँ जी, वो तो मैं फिर चला मैं गया, मैं बहुत बोला, लेकिन मैं एक रात वहाँ पे रहा, जो शाम का ही टाइम था। यानी ढीठ बन के रहना पड़ा? ढीठ बन के मैंने उनसे कोई खर्चा नहीं करवाया, कुछ नहीं किया। सुबह दिन चढ़ा और मैंने हाथ जोड़े और मैं जाऊँ। जब आपके अपने ही आपके साथ आंखें फेर गए हैं तो आप गैरों से क्या शिकवा कर? मैं किसी से नहीं कर रहा अपना बेटा, मैं किसी से शिकवा नहीं कर रहा। मुझे पता मेरे अपने मेरे साथ क्या सलूक किया और ये मुझे कभी नहीं भूल सकता। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर मैंने पैसा ऐसे खर्च किया है कि जैसे कोई खाली कागज़ होते हैं ना, कोई रद्दी होती है, ऐसे मैंने प्यार किया इन बहन भाइयों के साथ जिन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया। मेरे भाई भी इसमें शामिल है, सगे भाई। आप फिल्में तो करते ही करते थे, इसके साथ आपका एक छोटा सा कारोबार भी बता रहे थे। कारोबार मैं करता था, मेरा क्या स्क्रैप कारोबार कर? मैं स्क्रैप का काम करता था, एक मजदूरी करता था साथ, उससे मेरा सिस्टम चलता था। यानी आप टांग कटने के बाद ना तो आप फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाएंगे, ना ही आप स्क्रैप में सरवाइव कर पाएंगे। कि मैं चल ही नहीं सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता अपने पैरों पे, मेरे पास ये दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे कि हम आपको वो फेस दिखाने जा रहे हैं कि जिसको ऑडियंस देखकर चौंक जाएगी कि किस तरह एक बंदे को इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हें फिल्म दिला रहे हैं और तुम पर एहसान जता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पे भाईजान। अगर मुझे सारी ज़िंदगी तो मैं रुलता रहा हूँ, एक्स्ट्रा काम किया, यही होता था मुझे काम दे दे, मुझे काम दे दे। जब उन्होंने काम देना शुरू किया, देखा कि ये बंदा यार स्क्रीन पे जचता है, इसकी लुक जो है वो काफ़ी हार्ड लुक है, विलन लगता है, काम भी करता है अच्छा, काम देना शुरू कर दिया। काम देते थे तो पैसे नहीं देते थे, समझ लें कि कन्वेंस पे भी काम करता रहा कि 1000-2000 दे दिया बस। तो बस अगर पैसे मांगे तो कहा यार तेन काम नहीं देता, यार तेन एडा बड़ा रोल दे देता, तू पैसे मांगना पे बात। मतलब कि आप ये ना समझें कि मैंने कोई बड़ा कोई लाखों करोड़ रुपया कमाया, मैंने कुछ नहीं किया, इस इंडस्ट्री से कुछ नहीं कमाया। कितने पैसे कारोबार और फिल्म इंडस्ट्री से कमाए होंगे आप? कारोबार से तो मैंने अल्लाह का शुक्र है जब लाखों तक रुपए कमाए हैं? ठीक था, लाखों रुपए कमाए हैं, उसी से मेरा चलता था आप निज़ाम। शिप्स भी लिया करते थे कि पूरे शिप खरीद लेते? हाँ जी, वो पार्टियों को दिलवा देता था, कहीं पे कोई लाट पड़ी है आप बता मुझे दिया। बताएं कि लाटों वाले वो सुदागर कहाँ गए? बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े नामवर प्रोड्यूसर जिनको आप सर्व करते रहे हैं, जिनकी मोहब्बत में, जिनकी अकीदत में आप घुटनों को हाथ तक लगाते हैं, वो कहाँ गए? सारी ज़िंदगी घुटनों को हाथ लगा, कोई भी नहीं आया। किसी को अगर मैंने कॉल किया, किसी ने मेरी कॉल नहीं अटेंड की, किसी ने नहीं पूछा। अच्छा, आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं आपकी? अब मेरी आने वाली फ़िल्म ललकारा सिंह इन लाहौर, सैयद नूर साहब की फ़िल्म है। एक मेरी फ़िल्म आ रही है दिल्ली गेट, वो भी रिलीजिंग का बस उसका टाइम आ गया, रिलीज़ होने वाली है। और उसके अलावा भी और 2-3 फिल्में, छत्तीसगढ़, उसमें भी विलन हूँ मैं। इस तरह और भी कई मुझे नाम नहीं याद, काफ़ी फिल्में हैं। अच्छा, अब करंट सिचुएशन पे आते हैं कि आपके करंट हालात क्या हैं? दवाई कहाँ से हो रही है, मैनेज कहाँ से हो रहा है? अपनों ने साथ छोड़ दिया, बेगानों ने साथ छोड़ दिया, मुआशरे ने आपको बिल्कुल आपसे किनारा कशी इख्तियार कर ली, अब कैसे गुजर बसर हो रहा है? मालिक मकान ने आपको क्या सलूक किया? ये सारी चीज़ें बताएं मेरे नाज़रीन। मालिक मकान ने यही कि मैंने कभी एक दिन नहीं ऊपर होने दिया था किराए का, ना बिल का। तो अब ये हालात हो गए कि मैं किराया नहीं दे सकता। आज 15 दिन ऊपर हो गए, बल्कि दूसरे महीने का भी किराया। तो मैंने उस मालिक मकान के आगे हाथ जोड़े कि यार मैं, उसको थोड़ा तरस आ गया कि उसने थोड़ा मुझे टाइम दे दिया कि मुझे किसी तरह से कुछ मिलता तो मैं आपको दे दूँगा। बिल भी नहीं मैं दे सका, कुछ भी नहीं दे सका, बिल्कुल कुछ चीज़ है। बाकी हालात बहुत बुरे हैं। मैं यहाँ तक कि मुझे ये दवाई लिख के दी थी डॉक्टरों ने कि ये आपने खानी है तो ये ज़ख़म ठीक होगा। अगर ये ज़ख़म ख़राब हो गया, ये जो टांग काटी है, तो फिर यहाँ से काटनी पड़ेगी। तो मैं ये भी नहीं खा सका। एक 5-10 हज़ार की ये दवाई थी, मैं नहीं खा सका। लेकिन मैंने किसी के आगे हाथ नहीं किया। मैंने तो एक पोस्ट भी नहीं लगाई थी सोशल मीडिया पे कि मेरे साथ ये कुछ हो गया। मैं इतना खुददार आदमी हूँ
ये तो मेरे एक दोस्त हैं, अल्लाह भला करे उनका, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जानू बाबा। ये उन्होंने कोशिश करके तो उन्होंने आप तक पहुँचाया और आप आज मेरे पास बैठे हैं। मरियम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहेंगे? आपको अपने छोड़ गए, बेगाने छोड़ गए, मुआशरे ने आपसे किनारा कशी इख्तियार कर ली, ऐसे कर दिया जैसे कोई आप अछूत की बीमारी हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मरियम नवाज साहिबा मोहतरमा को मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़, आपके वालिद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो भी फ़नकारों के साथ बहुत बहुत प्यार करते हैं, करते रहे हैं और आपने भी बहुत किया है। और फिर मैं उज़मा बुहारी साहबा को भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए इतना कुछ कर दें कि मुझे किसी दरबार पे बैठ के भीख ना मांगनी पड़े। बस इतना कुछ मेरे लिए कुछ कर दें, मेरा कुछ सोच लें, और मैं कुछ नहीं कहता। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। 4 की शादी हो चुकी है, अभी एक बच्ची की शादी करने वाले। एक बच्ची बस छोटी मेरी रह गई है। हाँ जी। मरियम नवाज साहिबा, आप एक खातून हैं और ये एक आर्टिस्ट हैं। इनकी एक छोटी मासूम बच्ची है जो 21 साल की है। अब ये इस नहज पर आ गए हैं कि ये मकान का किराया क्या, अपने ज़ख्मों के लिए दुआ दारू नहीं कर सकते, तो बेटी का जहेज़ और शादी के इंतज़ामात कहाँ से करेंगे? मेरी आपसे आज जाना अपील है कि खुदारा उस बेटी के सदके आप इस बंदे की हेल्प करें। इसने 30 साल फिल्म इंडस्ट्री को सर्व किया है। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से और उज़मा बुहारी साहिबा से कि खुदारा एक आर्टिस्ट, एक इसासा हमारे मुल्क का जो 30 साल तक हमें सर्व करता रहा है, इंटरटेन करता रहा है, खुदारा इसकी हेल्प की जाए। आपका कोई मोबाइल नंबर होगा, कोई जैज़ कैश अकाउंट होगा, ज़रा प्लीज़ वो दोहरा। मेरा एक ही मेरा नंबर है, जैज़ कैश का भी उसी पे मेरा अकाउंट बना हुआ है, 0309422243। ये मेरा नंबर है। क्या नाम आएगा? शहजाद आलम। शहजाद आलम मेरा रियल नेम जो है वो शहजाद आलम है, और फिल्मी नेम है वो तो शहजाद बिल्ला। जी, तो इस नाम पे वो जैज़ कैश है। जैज़ कैश है या इजी पैसा का? जी, सिर्फ जैज़ कैश है, शहजाद आलम के नाम से। दोबारा रिपीट कर दीजिए। 0309422243, शहजाद आलम, ये मेरा नंबर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन आपका है, दिल खोल कर राय दीजिएगा। और ये बंदा इस वक्त अल्लाह के बाद आप लोगों के सहारे पर है। जितना प्यार दिखा सकते हैं दिखाइएगा, और जितनी हेल्प कर सकते हैं कीजिएगा, ताकि ये बंदा मुआशरे में किसी के आगे हाथ ना फैला सके, किसी दरबार पर जाकर भीख ना मांग सके। एक जवान बेटी का बाप है, उसकी शादी भी करनी है इसने, उससे पहले ही इसकी टांग कट जाती है। अपने होस्ट इमरान और कैमरामैन सैयद ज़ैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी जमा पूंजी भी रखें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें